मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें एक साइंटिस्ट जो कि कहानी का मेन कैरेक्टर है उसे दिखाते हैं, जिसका नाम सेबेस्टियन होता है। वो एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने इतने साल की मेहनत लगाकर ऐसी मेडिसिन इन्वेंट कर दी थी जिससे किसी भी लिविंग थिंग को गायब कर सकते थे। लेकिन वो ऐसी मेडिसिन बनाने में कामयाब नहीं हुआ था जिससे इनविजिबल थिंग्स यानी गायब हुई चीज़ों को वापस ला सके। और पिछले 1 साल से वो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जिससे वो गायब हुई चीज़ों को वापस ला सके। वो इस फार्मूले को बनाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करता है और फाइनली उसकी मेहनत रंग लाती है, यानी वो ऐसी मेडिसिन बनाने में कामयाब हो जाता है जिससे वो गायब हुई चीज़ों को वापस ला सके। असल में उसने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान अपने गायब होने वाले मेडिसिन से काफ़ी सारे एनिमल्स को गायब किया था जिन्हें वो वापस लाना चाहता था। लेकिन अब जब वो इस मेडिसिन को बनाने में कामयाब हुआ था तो वो इस बात को अपने बाकी कलीग से शेयर करता है और उन्हें अपने लैब में आने के लिए कहता है। उसी लैब में एक गोरिल्ला था जिसे उन्होंने गायब किया था। वो उस गोरिल्ला को काफ़ी मेहनत लगाकर पहले तो बेहोश करते हैं और बाद में उसे बेड पर लेटा कर उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और वो उसमें वो मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं जो सेबेस्टियन ने बनाई थी गायब हुई चीज़ों को वापस लाने के लिए। और जब वो उसके अंदर वो मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं तब उस गोरिल्ला को काफ़ी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है क्योंकि उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और उस गोरिल्ला की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अब नहीं बच पाएगा। लेकिन वो उसे बचाने की काफ़ी कोशिश करते हैं, उसके हार्ट को शॉक देते हैं जिससे गोरिल्ला की हार्ट बीट नॉर्मल होने लगती है और आहिस्ता आहिस्ता उस गोरिल्ला की बॉडी स्टेबल होने लगती है और गोरिल्ला पूरी तरह अपने बॉडी में वापस आ जाता है। क्योंकि वो ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो सब काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका इन्वेंशन, उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब जो हो गया था। पर वही हमें ये पता चलता है कि ये सारे एक्सपेरिमेंट मिलिट्री के लिए हो रहे थे। और उन साइंटिस्ट की मिलिट्री के साथ एक मीटिंग होती है जिसमें सेबेस्टियन यह झूठ बोलता है कि अभी तक उसने कोई सक्सेस हासिल नहीं की और वो कामयाब होने के लिए उनसे और टाइम मांगता है। पर मिलिट्री उसे बोलती है कि तुम पहले से ही बहुत टाइम ले चुके हो और अगर तुमने जल्दी से कुछ रिजल्ट हासिल नहीं किया तो हम तुम्हारी रिप्लेसमेंट में किसी और को ले आएंगे। जब वो लोग मिलिट्री हेडक्वार्टर से बाहर आते हैं तब सेबेस्टियन के साथ एक लड़की जिसका नाम लिंडा होता है और एक लड़का जिसका नाम मैथ्यू होता है। वो उससे पूछते हैं कि तुमने मीटिंग में झूठ क्यों बोला कि तुमने सक्सेस हासिल नहीं की जबकि हम तो सक्सेस हासिल कर चुके हैं। वो कहता है कि मैं इस मेडिसिन को किसी इंसान पर टेस्ट करना चाहता हूँ और वो इंसान दूसरा तीसरा कोई नहीं, सेबेस्टियन खुद था। इस बात को लेकर वो अपने बाकी साथियों से मीटिंग करता है और वो यहाँ पर भी झूठ बोलता है कि आर्मी ने हमें इस मेडिसिन को इंसान पर टेस्ट करने की परमिशन दे दी है जबकि ऐसा कुछ नहीं था और वो इसे अपने ही बॉडी पर टेस्ट करना चाहता था। वही लिंडा और मैथ्यू भी उसे इस बात पर साथ देते हैं। सेबेस्टियन अपनी बॉडी में गायब होने वाली मेडिसिन इंजेक्ट करवाता है जिसकी वजह से उसे काफ़ी पेन होता है और आखिरकार वो गायब हो जाता है। लेकिन वो साथ साथ बेहोश भी हो जाता है और उसे वापस होश में आने के लिए तकरीबन 17 घंटे बीत जाते हैं। जब वो होश में आता है तो वो लाइट को सह नहीं कर पाता और वो लाइट ऑफ करने के लिए कहता है, तभी सारी लाइट ऑफ करवा दी जाती है। सेबेस्टियन अब कम्प्लीटली गायब हो चुका था और उसकी बॉडी का टेस्ट किया जा रहा था। उसमें पता चलता है कि उसकी बॉडी एकदम नॉर्मल है। आसपास लैब में जितनी भी गर्ल्स होती है वो खुद को सेफ महसूस नहीं कर रही थी बल्कि वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी क्योंकि उन्हें अपने पास सेबेस्टियन की प्रेजेंस का एहसास हो रहा था। 3 दिन बीत चुके थे और अब सेबेस्टियन को विजिबल करने यानी वापस उसकी बॉडी में लाने का टाइम हो चुका था। फिर वो सेबेस्टियन में वो मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं जिससे वापस लाया जा सकता है। तब फिर से सेबेस्टियन को पेन होती है और मुसीबत की बात यह होती है कि वो विजिबल नहीं हो पाता। फिर उसकी हालत काफ़ी नाजुक हो जाती है और वो अपनी मौत के बहुत करीब होता है और अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था तो वो सेबेस्टियन को एक मास्क पहना देते हैं जिससे सब उसे देख सके। और इस बात को लेकर सेबेस्टियन काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उसकी मैथ्यू से बहस हो जाती है। वो उस पर चिल्लाता है कि इन 10 दिनों में तुमने मुझे पेन दी है, मुझे लाइट में जलाया है, उसकी पेन सिर्फ मैं ही महसूस कर सकता हूँ। अब क्योंकि सेबेस्टियन विजिबल नहीं हो पा रहा था इसकी वजह से उसकी मेंटल स्टेट भी खराब हो रही थी। इतने दिन से वो इनविजिबल था और काफ़ी परेशान भी था जिसकी वजह से वो लैब से जाना चाहता था। फिर एक दिन तंग आकर सेबेस्टियन लैब से बाहर चला जाता है और सीधा अपने घर आ जाता है। घर आकर वो अपनी पड़ोस की एक लड़की को देखता है जिस पर वो कुछ अरसे से नज़र रख रहा था। सेबेस्टियन अपना मास्क उतार देता है और उस लड़की के घर की डोर बेल बजाता है। जब वो दरवाज़ा खोलकर देखती है तब वहाँ पर कोई नहीं था
क्योंकि सेबेस्टियन इनविजिबल जो था वो उसके घर में घुस जाता है। लिंडा सेबेस्टियन के घर आती है और वहाँ देखती है कि सेबेस्टियन का मास्क पड़ा हुआ है और वो डर जाती है। लिंडा वापस लैब में आती है और बाकी साथियों से मीटिंग करती है कि सेबेस्टियन हमारे लिए किसी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो मास्क के बगैर घूम रहा था और इनविजिबल भी था। फिर वहाँ पर सेबेस्टियन भी आ जाता है। लिंडा उसे वार्न करते हुए कहती है कि अगर तुमने आज के बाद ऐसा किया तो वो मिलिट्री के पास तुम्हारी शिकायत कर देगी। तब सेबेस्टियन लिंडा की इस बात पर एग्री हो जाता है, लेकिन अभी भी सबके दिल में डर भरा था, क्योंकि सेबेस्टियन दिमागी तौर पर काफ़ी अजीब था और वे ये डिसाइड करते हैं कि वो हर वक्त सेबेस्टियन पर नज़र रखेंगे। हालांकि सेबेस्टियन इनविजिबल होता है, पर उस लैब में थर्मल कैमरास होते हैं जिससे वो सेबेस्टियन पर नज़र रखना शुरू करते हैं और इस बात का सेबेस्टियन को भी पता था कि उस पर नज़र रखी जा रही है, जिसकी वजह से अब वो इस लैब के बाहर नहीं जा सकता और इसलिए वो कैमरा की सेटिंग को ख़राब करके पिछली कोई रिकॉर्डिंग प्ले कर देता है। इससे सबको ये लग रहा था कि अभी भी वो लैब में है और ऐसा करके वो लैब से बाहर चला जाता है। फिर वो सीधा लिंडा के घर जाता है और वहाँ जाके उसे पता चलता है कि लिंडा और मैथ्यू रिलेशनशिप में है, जिस पर उसे काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि वो लिंडा को लाइक करता था। फिर गुस्से में आकर वो उसके घर के विंडो का कांच फोड़ देता है, पर लिंडा जब बाहर देखती है तब बाहर कोई नहीं होता। तब उसे डाउट होता है कि कहीं ये सेबेस्टियन तो नहीं, और ये बात कंफर्म करने के लिए वो लैब में फ़ोन करती है और लैब में जो आदमी होता है वो लिंडा को बताता है कि सेबेस्टियन यहीं पर है, क्योंकि वहाँ पर अभी तक वही पुरानी फुटेज चल रही थी जब सेबेस्टियन वहीं पर बेड पर लेटा हुआ था, जिसकी वजह से वो समझती है कि सेबेस्टियन वहीं पर है। लेकिन वो वहाँ पर नहीं होता। जब सेबेस्टियन लैब में वापस आता है तो वो काफ़ी गुस्से में होता है और वहाँ पर वो एक डॉग को मार डालता है। नेक्स्ट डे जब एनिमल डॉक्टर जानवरों को खाना देने आती है तब वो देखती है कि वो डॉग मरा हुआ है और वो यह बात सेबेस्टियन से पूछती है कि ये तुमने तो नहीं किया, जिस पर सेबेस्टियन ये कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। तब कंफर्म करने के लिए वो सारे फुटेज चेक करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पाता। रात को सेबेस्टियन फिर से लिंडा के घर पर जाता है और वहाँ पर लिंडा को सेबेस्टियन के प्रेजेंस का एहसास होता है और उसे शक होता है कि वहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई है, और इस बार वो खुद लैब जाकर चेक करती है। तब उसे पता चलता है कि सेबेस्टियन ने उन्हें पागल बनाने की कोशिश की है, क्योंकि वहाँ पर सेबेस्टियन होता ही नहीं। तब वो डिसाइड करती है कि ये बात वो अपने सीनियर डॉक्टर को बता देगी। फिर लिंडा और मैथ्यू उस सीनियर डॉक्टर के पास जाते हैं और उन्हें सब कुछ बता देते हैं। ये बात सुनकर उस डॉक्टर को काफ़ी गुस्सा आता है और वो लिंडा और मैथ्यू को इस प्रोजेक्ट से हटा देते हैं। उन दोनों के जाते ही वो सीनियर डॉक्टर इस बात को अपने बाकी साथियों को बताने लगते हैं, लेकिन तभी वो फ़ोन डेड हो गया था और तभी वहाँ पर सेबेस्टियन वापस लैब में आ जाता है। लिंडा और मैथ्यू उस सीनियर डॉक्टर के कॉल का वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि आज उनकी मीटिंग थी, पर डॉक्टर पहले ही मर चुका था तो उसकी कोई कॉल नहीं आती। फिर चेक करने के लिए लिंडा उसे डॉक्टर के घर कॉल करती है। तब उसे पता चलता है कि डॉक्टर की पानी में डूबने की वजह से मौत हो चुकी है। तब लिंडा डिसाइड करती है कि वो इस प्रोजेक्ट के बारे में सबको बता देगी, क्योंकि सेबेस्टियन की रियलिटी सिर्फ वही लोग जानते थे जो लोग लैब में उसके साथ काम करते थे। बाकी किसी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। पर जब वो कॉल मिलाती है तब उसका फ़ोन भी डेड हो चुका था। तब वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी डोर ओपन नहीं हो रहा था, क्योंकि सेबेस्टियन ने सब डोर्स के कोड इनएक्टिव कर दिए थे और वहाँ पर सिर्फ सेबेस्टियन का कोड ही एक्टिव हो रहा था। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि कुछ भी हो वो सेबेस्टियन को पकड़ के ही रहेंगे, क्योंकि अभी भी वो उसी लैब में था। उनमें से एक लड़की जिसका लैब में कुछ रह गया था और वो जब वापस उसे लेने जाती है तब सेबेस्टियन उसे मार डालता है। उन लोगों को यहाँ पता चल चुका था कि सेबेस्टियन उन्हें एक एक करके मार डालेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को उसकी रियलिटी का पता चले कि वो इनविजिबल है। लैब में लेज़र की हेल्प लेकर वो लोग सेबेस्टियन की लोकेशन पता कर लेते हैं और वहाँ पर उसे पकड़ने के लिए दो लोग जाते हैं। उनमें से एक मैथ्यू होता है और दूसरा उसका फ्रेंड। वहाँ पर सेबेस्टियन मैथ्यू के फ्रेंड को इंजर कर देता है। मैथ्यू सेबेस्टियन पर फायरिंग करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता और वहाँ पर उसकी शैडो नजर आने लगती है और वो वहाँ से भाग जाता है। मैथ्यू के फ्रेंड का काफ़ी खून बह चुका था और उसे ब्लड की ज़रूरत थी। तब लिंडा की फ्रेंड ब्लड लेने जाती है और वहाँ पर सेबेस्टियन भी पहुँच जाता है और वो उस लड़की को मार डालता है और इतने ही देर में मैथ्यू का फ्रेंड भी मर जाता है। अब सिर्फ 3 लोग ही जिंदा बचे थे, जिनमें लिंडा, मैथ्यू और उनका एक साथी।
अब वो लिंडा के फ्रेंड को ढूंढते हैं जो कि ब्लड लेने गई थी और उसकी डेड बॉडी उन्हें फ्रीजर रूम में मिलती है। लिंडा और मैथ्यू के अलावा जो सर्वाइवर था सेबेस्टियन उसे भी मार डालता है। वो उसे लोहे के रॉड से मारता है। तभी मैथ्यू उसे बचाने की कोशिश करता है पर सेबेस्टियन उसे भी इंजर्ड कर देता है। वो लिंडा और मैथ्यू को फ्रीजर रूम में बंद करके फ्रीजर को ऑन कर देता है और उन लोगों को वहां पर ही छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। वो उन दोनों को ठंड से जमकर मारना चाहता था और फ्रीजर का भी टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता डाउन होता जा रहा था। लेकिन लिंडा फिर भी हिम्मत करके दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। मैथ्यू जो कि काफ़ी इंजर्ड था और इस वजह से वो बेहोश होता है। फिर हम सेबेस्टियन को देखते हैं जो अच्छे से रेडी हो जाता है और एक केमिकल को यूज करके एक बॉम्ब बनाता है। फिर बाद में उसका टाइमर सेट करके वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ लिंडा भी मैग्नेटिक पावर का यूज करके दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी और इस बार वो कामयाब भी हो जाती है और डोर ओपन हो जाता है। डोर ओपन होने के बाद वो मैथ्यू को वहां से बाहर निकलने में लग जाती है और उसके पास आग जला देती है क्योंकि उसकी बॉडी काफी ज्यादा ठंडी हो गई थी। अब लिंडा उस जगह पर जाती है जहां पर सेबेस्टियन होता है। सेबेस्टियन जो कि लिफ्ट में था और लिफ्ट का दरवाजा बंद होने ही वाला होता है कि तभी वहां पर लिंडा आ जाती है। लिंडा के हाथ में एक सिलेंडर होता है जिसे वो जलाकर सेबेस्टियन को जला देती है। सेबेस्टियन जो कि सारा जल चुका था तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी भी जल रही थी। अब क्योंकि सेबेस्टियन इंजर्ड भी था और काफी गुस्से में भी था तो वो लिंडा से अपना बदला लेना चाहता था और उसे किसी भी सूरत में मारना चाहता था। फिर लिंडा आग बुझाने वाले पाइप को ऑन कर देती है जिससे वहां पर पानी गिरने लगता है। अब सेबेस्टियन हल्का हल्का नजर आने लगता है और वो लिंडा को काफी बुरी तरीके से मारने लगता है और उसकी गर्दन पर पाँव रखकर उसका गला दबाने की कोशिश भी करता है। लिंडा ऑलमोस्ट मरने ही वाली होती है कि वह तभी वहां पर मैथ्यू आ जाता है जिसके हाथ में लोहे का एक रॉड होता है और वो वही रॉड से सेबेस्टियन के सर पर मारता है जिससे सेबेस्टियन वहीं पर गिर जाता है। फिर मैथ्यू लिंडा को उठाता है और वहां से जाने लगता है। सेबेस्टियन जो कि अभी तक मारा नहीं था जिंदा था और वो उस रॉड को उठा लेता है। वो उस रॉड से मैथ्यू को मारने ही वाला होता है तभी मैथ्यू को पता चलता है। तब मैथ्यू सेबेस्टियन को धक्का देता है और वो रॉड इलेक्ट्रिक वायर से टकरा जाता है और करंट सेबेस्टियन की पूरी बॉडी को जलाने लगता है जिसकी वजह से सेबेस्टियन वही बेहोश हो जाता है। फिर लिंडा और मैथ्यू उस जगह पर जाते हैं जिधर सेबेस्टियन ने बॉम्ब सेटअप किया होता है। वो दोनों तभी समझ चुके थे कि उनके पास टाइम कम है और वो इस बॉम्ब को एक्सप्लोड होने से नहीं रोक सकते और वो लोग वहां से बाहर भी निकलना चाहते हैं लेकिन वो लिफ्ट के जरिए वहां से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि सेबेस्टियन ने उनके अराइवल और डिपार्चर डीएक्टिवेट कर दी थी और इसलिए वो लोग इमरजेंसी एग्जिट जो लिफ्ट के साथ होती है उसकी हेल्प से ऊपर चढ़ने लगते हैं और जब वो ऊपर चढ़ रहे होते हैं तभी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और वो लोग ऊपर चढ़ रहे होते हैं तभी नीचे से सेबेस्टियन लिंडा का पाँव पकड़ लेता है क्योंकि सेबेस्टियन अभी भी जिंदा था और मैथ्यू लिंडा को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन इससे पहले कि मैथ्यू उस तक पहुंचते सेबेस्टियन लिंडा को लेकर लिफ्ट में आ जाता है। जब वो दोनों लिफ्ट में होते हैं तब लिंडा लिफ्ट के एक वायर को पकड़ लेती है और उस वायर के जरिए लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही थी। तब लिंडा अपने पाँव से एक बटन प्रेस कर देती है जिससे वो वायर लिफ्ट से अलग हो जाती है और सेबेस्टियन उस लिफ्ट के साथ नीचे गिरने लगता है और नीचे ब्लास्ट की वजह से आग जल रही होती है जिसमें सेबेस्टियन जलकर मर जाता है और लिंडा धीरे धीरे मैथ्यू के पास आने लगती है। फिर लिंडा मैथ्यू के पास पहुंच जाती है और वो दोनों बच जाते हैं। इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।